सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या फल होता है, इसके विषय में हम आप लोगों को आज जानकारी देंगे। आइए, ये जो है मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीयेश एवं सप्तमेश है। द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के अकारक है। अकारक का मतलब तात्कालिक स्थिति में अशुभ फल देने वाले ग्रह। तात्कालिक पोजीशन में जो है ये अशुभ फल देने वाले ग्रह है। वैसे तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब मान लीजिए ये द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे, ठीक है। तो जब ये लग्न में बैठ जाएंगे तो अग्नि तत्व राशि में तो जातक जो है कामी होगा, ठीक। जातक अत्यंत भोग विलास युक्त होगा। जातक आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से युक्त होगा। जातक शौकीन होगा। जातक शौकीन होगा। जातक स्वस्थ होगा। जातक लंबे कदगांठी का होगा। जातक जो है धनवान होगा। जातक जो है धनवान होगा, क्योंकि ये धन भाव से 12वें भाव में, इसलिए शुक्र जो है जिस भाव से 12वें होता है उस भाव की वृद्धि कर देगा, ठीक। कुटुंब से युक्त होगा। स्वस्थ शरीर का होगा। लेकिन द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के लग्न भाव में बैठा है, जिससे जातक को अत्यंत कामुकता के कारण गुप्त रोग जैसे मूत्र संबंधित रोग, जनेंद्रिय संबंधित रोग, प्रमेह आदि हो सकते हैं। इसलिए जातक को अत्यधिक कामुकता भोग विलास से थोड़ा बचना चाहिए। बाकी लग्न में बैठ करके शुक्र जो है जातक को अत्यधिक शुभ फल ही प्रदान करेगा। जातक सुंदर स्वरूप का होगा। जातक स्वरूपवान होगा। जातक सुंदर शरीर का होगा, ठीक है। जातक जो है कहने का मतलब आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा। लंबे कदगांठी का होगा जातक, ठीक है। अब यहां से बैठ करके शुक्र जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से अपनी स्वराशि को देख रहे हैं। अपने स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। तो यहां से देखने से जातक को अत्यंत सुंदर, सुशील, शान शौकत से युक्त, कुशाग्र बुद्धि से युक्त, चतुर चालाक जो है स्त्री भी प्रदान करेंगे, ठीक। और जातक को अत्यंत कामी भी बनाएंगे, ठीक। अब ये तो लग्नस्थ शुक्र का फल है। अब जब शुक्र जो है द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, अब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो इस शुक्र की क्या है, स्वराशि है। अब शुक्र जो है द्वितीयेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो जातक क्या होगा, अत्यंत धनवान होगा। जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होगा। जातक कुटुंब सुख से युक्त होगा। कुटुंब सुख से युक्त होगा। जातक की वाणी जो है सौम्य होगी। जातक की वाणी सौम्य होगी। जातक जातक की वाणी सौम्य होगी। और जातक जो है कहने का मतलब धनवान होगा। अब शुक्र यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से
सातवीं दृष्टि से जो है वृश्चिक राशि को देख रहा है। अब शुक्र और मंगल एक दूसरे के सम है। अब जब आठवीं दृष्टि से व सातवीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे देखने से जातक को, कहने का मतलब इस भाव से बढ़कर यहाँ देखेगा तो दीर्घायु बनाएगा। ठीक, और जो है जातक ज्योतिषी होगा, जातक मनस्वी होगा, और जातक जो है पर नारी का गमन करने वाला भी होगा, और जातक को कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो ये शुभ ग्रह है, लेकिन तात्कालिक रूप से ये अकारक ग्रह है, अर्थात पाप फल देने वाला भी है। इसलिए जब सातवीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेगा तो गुप्त रोग जो है जातक को प्रदान करेगा। ठीक, अब शुक्र जो है जब तीसरे भाव में आ जाएगा, तो तीसरे भाव में शुक्र जो है मिथुन राशि में आ जाएगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। अब बुध और शुक्र की जो है मित्रता है। अब शुक्र यहाँ बैठ करके जो है, जब शुक्र यहाँ बैठ जाएगा तो ये जो है सुख भाव की वृद्धि कर देगा। तो यहाँ से बैठ करके शुक्र जो है, यहाँ जब शुक्र बैठेगा तो जातक को क्या करेगा? तृतीय भाव में जो है शुभ ग्रह मतलब मध्यम फल देने वाले बताए गए हैं। तो नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह है, तो जातक जो है मतलब पराक्रमी होगा। जातक जो है, जातक के भाइयों की अपेक्षा बहनें अधिक होंगी, और बहनें अधिक होगी। जातक जो है कहने का मतलब सहनशील होगा, जातक धैर्यशाली होगा, धैर्यवान होगा, और धैर्यवान के साथ साथ जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख, माने बहनें अधिक होगी जातक को, मतलब जातक को बहनें अधिक होंगी, ठीक है, भाइयों की अपेक्षा, और जातक को बहनों का सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है भाग्यस्थान को देख रहा है। अब गुरु के घर को देख रहा है। अब गुरु और शुक्र का जो है कैसा संबंध है? शत्रुता का व्यवहार, एक दूसरे के शत्रु। तो अब यहाँ से मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से वो भाग्यस्थान को देख रहा है। तो जो है जातक, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह इसे जातक को धर्मात्मा बनाएगा, आस्तिक बनाएगा, और जो है भाग्य का जो है जातक को साधारण सहयोग भी प्राप्त होगा। ठीक है, और जातक जो है तीर्थ यात्राओं का मतलब भ्रमण करने वाला होगा, और भ्रमण करने वाला होगा, और जो है भाग्य संबंधी जातक को जो है मतलब मध्यम रूप से ही फल प्राप्त होंगे, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि शत्रु की राशि है। सत्य, यदि गुरु यहाँ बैठ जाए, यदि यहाँ पे गुरु बैठ जाए और शुक्र महाराज जो है मतलब शुक्र महाराज माने गुरु यहाँ बैठ जाए और शुक्र यहाँ बैठ जाए आकर के, तो फिर अति उत्तम फल देगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। ठीक है, अब आइए, अब शुक्र जो है जब यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ से बैठने से शुक्र पराक्रम भाव में बैठने से शुक्र को जो है मातृ सुख, वाहन सुख, और भूमि सुख, ग्रह सुख आदि सुखों की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो चौथे भाव से भरा हुए है। इसलिए चौथे भाव संबंधित, चतुर्थ भाव संबंधित जितने भी फल हैं उनकी वृद्धि कर देगा। तो मातृ सुख में वृद्धि कर देगा, वाहन सुख में वृद्धि कर देगा, भूमि सुख में वृद्धि कर देगा, ठीक है, आदि समस्त सुखों की वृद्धि करते, क्योंकि शुक्र जो है तीसरे भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव से भरा हुआ है। ठीक, इसलिए अगले भाव की जो है वृद्धि कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से, सप्त दृष्टि से जो है ये भाग्यस्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्यशाली बनाएगा, आस्तिक होगा, धर्मात्मा होगा, ठीक है, और तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने वाला होगा, तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने वाला होगा। ठीक, अब देखिए जब शुक्र चौथे भाव में आ जाएगा, जब शुक्र जो है चौथे भाव में आ जाएगा, तो ये जो है पंचम भाव की वृद्धि कर देगा, क्योंकि पांचवें भाव से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र 12वां है। तो जातक क्या होगा? कहने का मतलब चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा
तो जिस भाव में ये बैठता है नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है, उस भाव के संबंधित फलों की वृद्धि कर देता है। और इस भाव में जो है दिग्बली होता है, दिशा का बल प्राप्त हो जाता है, तो इस भाव में अत्यंत बलवान हो जाएगा। और चंद्रमा की राशि में बैठा है अर्थात सत्व क्षेत्री होकर के बैठा है। अब नैसर्गिक रूप से तो सत्व क्षेत्री है, तात्कालिक रूप से मान लो चंद्रमा यदि इस भाव में इस भाव में इस भाव में हो, या इस भाव में इस भाव में इस भाव में, तो तात्कालिक रूप से तो मतलब ये फिर कहने का मतलब सम हो जाएगा भाई। जब इससे मित्र हो जाएगा, तात्कालिक रूप से मित्र होगा और नैसर्गिक रूप से शत्रु होगा, तो समता का व्यवहार हो जाएगा पंचधाम मैत्री में। लेकिन मान लीजिए अभी शुक्र क्षेत्री शत्रु क्षेत्री होकर के जो है शुक्र चौथे भाव में बैठा है, तो जातक को कहने का मतलब कुछ परेशानियों के साथ मातृ सुख, वाहन सुख, भूमि सुख आदि सुखों की वृद्धि करेगा, कुछ परेशानियों के साथ। बाकी यहाँ बैठ करके शुक्र जो है दिग्बल से युक्त हो गया, मतलब दिशा के बल से युक्त होने के कारण जो है अत्यंत बलवान है, इसलिए सुखों की जो है वृद्धि करेगा, मतलब सुख एक प्रकार से अच्छा ही होगा। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से जो है वो दसम भाव को देख रहा है, मित्र की राशि को देख रहा है, शनि की राशि को। तो जब सातवीं दृष्टि से मित्र की राशि को दसम भाव को देख रहा है, तो जातक शुभ कर्म करने वाला होगा। ठीक है। और जातक जिस भी मतलब लाइन में या क्षेत्र में होगा, उस लाइन में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक को मतलब पिता का जो है, जातक पिता को सुख देने वाला होगा या पिता का आज्ञाकारी होगा। ठीक है। और जातक के कर्म भी जो है श्रेष्ठ होंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ बैठ करके शुक्र जातक को थोड़ा कामी बनाएगा। ठीक है ना, कामी बनाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ शुक्र पहले चौथे सातवें दसवें भाव में शुक्र यदि बैठ जाता है, या छठे भाव में बैठ जाता है, या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो जातक अत्यंत कामी व्यक्ति होता है। इसलिए जातक को कामी बनाएगा चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र। अब मान लीजिए और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है। अब जब 5वें भाव में शुक्र बैठ जाएगा, तो सूर्य की राशि में बैठ जाएगा। अब सूर्य शुक्र की जो है नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। अब जब नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, शुक्र यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। जब शुक्र यहाँ बैठ जाएगा, तो जातक को जो है भाई द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के 5वें भाव, तो जातक को क्या करेगा, यहाँ बैठ करके विद्या बुद्धि के क्षेत्र में मतलब जातक को सफलता अच्छी प्राप्त होगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में जातक को मतलब सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ये स्त्री कारक ग्रह है, और स्त्री कारक ग्रह हो करके जो है ये अग्नि तत्व राशि में बैठा है। इसलिए जातक को पुत्र प्राप्ति में जो है थोड़ा संघर्ष के साथ जो है पुत्र प्राप्ति हो सकती है, माने पुत्र प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है। कन्या संतति का तो सुख प्राप्त होगा जातक को, लेकिन पुत्र प्राप्ति में जो है जातक को थोड़ा, कहने का मतलब है कि संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद जो है पुत्र प्राप्ति होगी। बाकी और फल जो है पंचम भाव संबंधी जो है जातक के फल जो है वो शुभ रहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से ये जो है अपने मित्र की राशि अर्थात कुंभ राशि को देख रहा है। तो सातवीं दृष्टि से जब लाभ भाव को देखेगा, तो जातक जो है शुभ मार्ग द्वारा, न्याय मार्ग द्वारा, धर्म मार्ग द्वारा, ठीक है, या व्यापार के द्वारा जातक जो है उत्तम रूप से जो है लाभ प्राप्त करेगा। अब शुक्र जो है, लेकिन पंचम भाव में बैठ करके शुक्र जो है छठे भाव संबंधित जो फल हैं उनकी वृद्धि कर देगा। ठीक है। क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। वृद्धि कर देने का मतलब ये है कि पंचम भावस्थ शुक्र, क्योंकि ये क्या है, सप्तमेश एवं द्वितीयेश होकर के मारक है, तो पंचम भाव में बैठ करके जातक को शत्रुओं की वृद्धि कर देगा, रोगों की वृद्धि कर देगा, मामा से शत्रुवत व्यवहार जो है जातक का होगा। अब मान लीजिए शुक्र छठे भाव में बैठ गया है,
अब छठे भाव में शुक्र बैठ गया है। अब छठे भाव में शुक्र की जो है क्या है, नीच राशि है। अब शुक्र यहाँ बैठ करके जातक को पाप फल प्रदान करेगा, क्योंकि ये नीच राशि है शुक्र की। अब शुक्र यहाँ बैठ करके जातक को क्या करेगा, नीच राशि का फल जातक नीच राशि में होकर के बैठा है, द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के बैठा है, माने कि प्रबल अकारक ग्रह होकर के, माने प्रबल अकारक माने तात्कालिक रूप से ये जो है पापी ग्रह होकर के जो है अपनी नीच राशि में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ करके जातक जो है, कहने का मतलब है कि जातक अत्यंत कामुकता से युक्त होगा, जातक पर नारी का गमन भी करने वाला होगा, अत्यंत कामुक होगा, भोग विलास से युक्त होगा। ठीक है, और जातक जो है, कहने का मतलब शुभ ग्रह है, लेकिन छठे भाव में शुक्र क्या होता है, योग कारक होता है। ठीक, तो ये तो अशुभ फल जातक को प्राप्त होंगे, इसके साथ साथ जातक शत्रुमान्य होगा। और जातक जो है, मतलब यदि अत्यधिक कामुकता और भोग विलास पे नियंत्रण रखेगा तो शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा नहीं, जातक को गुप्त संबंधित रोग प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि को देख रहा है, यानी सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि को देख रहा है। अब भाई नीच राशि में है तो निर्बल होकर के और जो है अपने सातवीं उच्च दृष्टि से, मतलब अपनी उच्च राशि को देख रहा है, मीन राशि को तो देख रहा है, तो जातक को क्या करेगा, यहाँ से बैठ करके शुक्र जब 12वें व्यय भाव को देखेगा और निर्बल होकर देख रहा है, और जो है तो कहने का मतलब है उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो जातक को भोग विलास, वाहन और अपने भोग विलास, शानो शौकत में, वाहन सुख आदि के लिए जो है जातक व्यय भी करेगा, भोग विलास के क्षेत्रों में जातक अधिक व्यय करेगा। ठीक है, अब सातवां भाव है। अब सातवें भाव में शुक्र जो है कारक होता है, लेकिन कारक होने के साथ साथ जातक की जो है मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि है, दोनों है, माने मूल त्रिकोण राशि भी ये है और स्वराशि भी यही है, लेकिन अंशा के हिसाब से, अंशा एक कंडीशन है, इतने अंशा पे हो। ठीक, अब यहाँ पर शुक्र जो है स्वक्षेत्रीय होकर के मान लो अपनी राशि में बैठा, अब इस भाव का कारक है, तो इस भाव में स्वक्षेत्रीय होकर के जातक मतलब सुख से मतलब सप्तम भाव संबंधित कुछ फल तो जातक शुभ प्रदान करेगा, लेकिन कुछ जो है, कहने का मतलब द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के सातों भाव में बैठा, तो जातक को जो है मालव्य पंच महापुरुष योग का सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब जातक समस्त सांसारिक सुखों से परिपूर्ण होगा, समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला होगा, भौतिकता से पूर्ण रूप से युक्त होगा, प्रभावशाली होगा, आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त होगा। ठीक है, और जातक जो है विपरीत योनि या अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण खूब लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा, जातक स्वरूपवान होगा, सुंदर देह से शरीर से युक्त होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। ठीक है, और लेकिन दाम्पत्य सुख को, क्योंकि सप्तम भाव का कारक ग्रह कितना भी हो स्वक्षेत्री होकर के अपने राशि में बैठ गया है, तो दाम्पत्य सुख का फिर भी जो है माने दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा, क्योंकि सप्तम भाव का कारक भी है। भले वो जो है अपने मतलब स्वराशि में बैठा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ कमी जरूर पैदा करेगा, थोड़ा बहुत कमी जातक को प्राप्त होगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं समदृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है। अब जब लग्न स्थान को देखेगा तो जातक के अंदर क्या प्रयोग, जातक को चतुर बना देगा, जातक को चालाक बना देगा, चंचल बना देगा, और जातक को अत्यंत मतलब कामी बनाएगा, विपरीत यौन के प्रति आकर्षण पैदा करेगा, प्रभावशाली बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगा। ठीक, सुंदर देह से युक्त होगा जातक, लंबा कदगांठी का होगा जातक। ठीक है, और जातक स्वस्थ शरीर का भी होगा, मतलब ठीक। अब जब शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो शुक्र अष्टम भाव में मंगल की राशि में बैठ जाएगा, तो मंगल और शुक्र का जो है समता,
कैसा व्यवहार है? समता का व्यवहार है। मंगल और शुक्र जो है एक दूसरे से सम है। अब जब द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में बैठ जाएगा, द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो प्रबल अकारक हो जाएगा। ठीक है, अकारक तो ऐसे है, पूर्ण रूप से अकारक है, दोनों मतलब द्वितीयेश एवं सप्तमेश है, पूर्ण रूप से अकारक है। लेकिन जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी अकारकत्व की। ठीक है, अब जब यहाँ शुक्र बैठ जाएगा तो भाई नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है, तो अष्टम भाव संबंधित कुछ फल जातक को शुभ प्राप्त होंगे। लेकिन अकारक होने के कारण, अष्टम भाव में बैठने के कारण, पूर्णतः कारक होने के कारण जातक मतलब कुछ अशुभ फल भी जातक को प्रदान करेगा। तो जातक यहाँ से बैठ करके ज्योतिषी होगा, मनोबली होगा, पर नारी से प्रेम करने वाला होगा, अत्यधिक कामुकता से युक्त होगा, भोग विलासी होगा। अत्यधिक कामुकता एवं भोग विलास के कारण जातक को गुप्त संबंधित रोग प्राप्त हो सकते हैं। यदि जातक इस पर नियंत्रण कर लेगा तो जातक स्वस्थ होगा, और लेकिन नियंत्रण नहीं करेगा तो जातक को जनेन्द्रिय माने गुप्त जनन इंद्रिय संबंधित रोग, ठीक, प्रमेह, मूत्र संबंधित रोग आदि प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से अष्टम भाव में बैठ करके सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से धन भाव को, कुटुंब भाव को देख रहा है। तो यहाँ से बैठ करके जातक जब अपनी, कहने का मतलब स्वराशि को देखेगा, अपनी स्वराशि को देखेगा तो धनवान बना देगा, अत्यधिक धनवान बनाएगा। ठीक है, और धनवान बना देगा। वाणी जो है जातक की सुंदर सौम्य होगी। जातक जो है, कहने का मतलब रजोगुणी भोजन करने वाला होगा, ठीक है ना, राजसी भोजन करने वाला होगा। और जातक जो है, कहने का मतलब राजसी भोजन करने वाला होगा और जातक कुटुंब सुख से युक्त होगा। ठीक, और जातक कुटुंब सुख से युक्त होगा आदि जो है सुफल जातक को प्राप्त होंगे। ठीक, अब जब शुक्र नवम भाव में पहुंच जाएगा तो शुक्र और गुरु की जो है शत्रुता है, माने शुक्र गुरु जो है एक दूसरे के शत्रु हैं। जब शत्रु की राशि में शुक्र बैठ जाएगा, ठीक है, तो अनैसर्गिक रूप से तो ये शुभ ग्रह है, लेकिन भाग्य स्थान में बैठा है तो आस्तिक होगा जातक, धर्मात्मा होगा। ठीक है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला होगा, भाग्यशाली भी बनाएगा। ठीक है, भाग्यशाली भी बनाएगा, धर्मात्मा बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। लेकिन शुक्र क्षेत्रीय होकर, मतलब कि गुरु के क्षेत्र में होकर के शुक्र बैठे, इसलिए जातक को भाग्योन्नत में या धर्म कार्य हो, तो जब कोई भी धर्म कार्य करता है या जातक जब मतलब मेहनत अत्यधिक परिश्रम करता है, ठीक है, तो उसको सफलता प्राप्त करने में भाग्य का जो है थोड़ा बहुत क्या प्राप्त होगा, मतलब वो प्राप्त होगा, विपरीत डायरेक्शन प्राप्त होगा। कहने का मतलब भाग्योन्नत में होगा भाग्योन्नत, ठीक है, लेकिन भाग्योन्नत होने में थोड़ा समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि शत्रु क्षेत्री होकर के शुक्र बैठा। अब गुरु और शुक्र का जो है एक दूसरे के जो है शत्रु है, नहीं, एक दूसरे के सम, एक दूसरे के सम है, शत्रु नहीं है भाई। गुरु और शुक्र, माने शुक्र जो है गुरु को सम मानता है, लेकिन गुरु जिसको शत्रु मानते हैं। तो भाग्योन्नत में थोड़ा बहुत बाधाएं जो है जातक के उत्पन्न होंगी। ये धर्म कार्य करता, जब धर्म कार्य कोई भी प्रारंभ करने जाएगा तो वहां पर भी जो है जातक को थोड़ा बहुत मतलब अवरोध उत्पन्न होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जातक के कर्म श्रेष्ठ होंगे। जब यहाँ जातक बैठेगा तो जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ होंगे, और जातक जो है, कहने का मतलब है पिता के स्थान पे सफलता प्राप्त करने वाला है, माने पिता के राज्योन्नत में जो है, राज्य में जो है वृद्धि करने वाला। ठीक है, और जातक के कर्म श्रेष्ठ होंगे, जातक कर्मठ होगा। ठीक है, लेकिन
और जातक अपने कर्मों में जो है सफलता भी प्राप्त करने वाला, विशाली बनाया गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से जो है, सातवीं मित्र क्षेत्रीय दृष्टि से जो है ये पराक्रम भाव को देख रहा है। अब बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, तो सातवीं मित्र दृष्टि से जो है ये पराक्रम भाव को देख रहा है। तो जो है जातक जो है माने पराक्रम से संबंधित जातक को जो है मतलब कि मध्यम रूप से फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह जो तीसरे भाव को देखता है तो वहां पर अत्यधिक सुफल प्रदान नहीं करता है, कहने का मतलब मध्यम रूप से सुफल प्रदान करता है। तो 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है, सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र जो है बुध की राशि को देख रहा है, पराक्रम भाव को देख रहा है। तो जातक को पराक्रम से संबंधित माने मध्यम रूप से पराक्रमी होगा, मध्यम रूप से साहसी होगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा। ठीक है, और जातक को मतलब बहनों की जो है बहनों का सुख प्राप्त होगा जातक को, या जातिका को जो भी होगी। ठीक है ना, जातक या जातिका जो भी उसको बहनों का सुख प्राप्त होगा। ठीक है, और अब शुक्र जब दसम भाव में आ जाएगा, जब शुक्र दसम भाव में आ जाएगा तो दिशा बल से हीन हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में दिशा बल को प्राप्त है। जब सप्तम में आ जाएगा उसके सातों तो दिशा बल से हीन हो जाएगा। और मतलब सन की राशि में, अर्थात शुक्र और शनि का जो है एक दूसरे के मित्र हैं। तो जब मित्र क्षेत्र होकर के शुक्र दसम भाव में बढ़ जाएगा तो नैसर्गिक रूप से शुक्र है, नैसर्गिकता का जो है सुफल जातक को प्रदान होगा। लेकिन दिशा बल से हीन होने के कारण उतना सुपर फल जो है जातक को प्रदान नहीं करेगा। कहने का मतलब है यहाँ बैठ करके शुक्र जातक को कामी बना देगा। ठीक, अब शुक्र को कामी बना देगा, जातक के जो कर्म होंगे वो सब राजसी प्रवृत्ति का होगा, राजसी ठाड़ बाड़ से रहने वाला होगा जातक। ठीक है ना, और जातक जो है कहने का मतलब है कि बहुत सुंदर कर्म नहीं होंगे, सात्विक कर्म नहीं करने का, राजसी कर्म करने वाला होगा। ठीक है, और जातक जो है पिता का, जातक को सुख प्राप्त होगा और जातक पिता का आज्ञाकारी होगा, और जातक जो है राजनीतिक होगा। जातक शुक्र जब दसम भाव में बढ़ जाएगा, सन के क्षेत्र में बढ़ जाएगा, भले दिशा बलहीन है, लेकिन शुक्र जब दसम भाव में बैठता है तो राजनीति जो है राजनीति कारक, क्योंकि चौथे भाव को देखेगा ना। अब चौथा भाव जो है और दसम भाव दिशा बल से युक्त हो जाएगी जल्दी। तो कहने का मतलब जातक जो है राजनीति करने वाला होगा, चाहे छोटी राजनीति करे चाहे बड़ी, लेकिन राजनीतिक होगा, राजनीति को जानने वाला होगा शुक्र यहाँ बैठ करके। ठीक है, अब शुक्र यहाँ बैठ करके जो है बाकी मतलब अच्छा फल देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अशुभ फल देंगे, क्योंकि मतलब कि और धनवान बना देगा। यहाँ बैठ करके शुक्र जो है जातक को अत्यधिक धनवान बना देगा। ठीक है, और जातक जो है स्त्री के द्वारा जो है कहने का मतलब है जो है ससुराल से भी जातक को धन की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, ससुराल से धन की प्राप्ति या स्त्री को द्वारा धन प्राप्त करने वाला होगा, और बाकी सब लाभ अच्छा प्राप्त करेगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से जो है अपने कहने का मतलब है कि शत्रु की राशि, चंद्रमा की राशि कर्क को देख रहा है, लेकिन सप्तम भाव से जब देखेगा तो यहाँ पर बैठ करके जो है नीच राशि को देख रहा है, लेकिन दिशा बलहीन के कारण मतलब थोड़ा बहुत जो है जातक मातृ सुख, वाहन सुख, भूम सुख आदि सुख में जातक थोड़ा बहुत क्या करेगा, कमी पैदा कर देगा, विशेष नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी और फल सुख देगा। मतलब सुख होगा, मातृ सुख भी होगा, वाहन सुख भी होगा, भूम सुख भी होगा है, और ग्रह सुख भी होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, बाकी देगा। अब 11वें भाव में शुक्र जब बढ़ जाएगा, अब शुक्र 11वें भाव में बढ़ जाएगा, अब 11वां भाव जो है कहने का मतलब लाभ का भाव है, तो तीसरे छठे मतलब 11वें भाव में चाहे पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी ग्रह जो है लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। अब जब मित्र क्षेत्रीय होकर के शुक्र यहाँ बढ़ जाएगा, द्वितीय से सप्तमे से होकर जब द्वितीय भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बढ़ जाएगा तो वो सुपर फल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ करके जो है शुक्र अत्यधिक जातक को लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, जातक को वाहन का लाभ भी मिलेगा, जातक को आभूषण का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, जातक को कहने का मतलब है कला क्षेत्र में भी जातक अच्छा लाभ प्राप्त करेगा, कला, संगीत, वादन आदि क्षेत्रों में भी जातक मतलब कहने का मतलब अच्छा
कार्य करके जो है अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है। अब शुक्र लाभ भाव में बैठ करके जो है जातक को अच्छा फल देगा, क्योंकि द्वितीयेश का लाभ भाव में बैठना अत्यंत सुपर फल। ठीक है। और दूसरी बात जो है, स्त्री के द्वारा या ससुराल के द्वारा जातक को भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है ना, स्त्री कारक ग्रह होकर के और सप्तमेश होकर के कुटुंबेश होकर के लाभ भाव में बैठे, तो जातक को स्त्री के द्वारा या ससुराल के द्वारा जो है काफी लाभ प्राप्त होगा, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है सिंह राशि को, मतलब पंचम भाव में सिंह राशि है, अब सूर्य की राशि को और देख रहा है। जब सूर्य की राशि को देख रहा है, सूर्य के घर को देख रहा है, तो सूर्य और शुक्र की क्या है, शत्रुता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जातक जो है अत्यंत कामुकता के कारण जातक जो है वो जातक के विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति में जो है बाधक बनेगा। बाकी और फल शुभ देगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता देगा, लेकिन बहुत सुपर सफलता नहीं देगा, बहुत सुपर सफलता नहीं देगा, क्योंकि द्वितीयेश एवं सप्तमेश है। अब द्वितीयेश एवं सप्तमेश होकर के सप्तम भाव का कारक होकर के सप्तम भाव में बैठ गया है, वही उसी घर का मालिक होकर के बैठ गया है। तो कहने का मतलब है यहाँ बैठ करके शुक्र जो है जातक को देंगे मध्यम रूप से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला बनाएंगे, अत्यधिक सफलता प्राप्त करने, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है नैसर्गिक रूप तात्कालिक रूप से अकारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह है, तो नैसर्गिकता का फल तो देंगे, लेकिन जो तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह होकर के और 11वें भाव में बैठ गया है, तो थोड़ा बहुत जातक को अशुभ फल भी प्राप्त होंगे, अत्यधिक, मतलब कि कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत विद्या बुद्धि के क्षेत्र में समस्याएं पैदा करेंगे, पुत्र प्राप्ति में जातक को समस्याएं प्राप्त करेंगे, लड़कियां प्राप्त होंगी, लेकिन पुत्र प्राप्ति में जातक को थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति होगी। कब? जब पंचम भाव का कारक गुरु बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा और सूर्य भगवान जो है बलवान होकर के तीसरे छठे ग्रह या त्रिकोण में बैठे होंगे। ठीक है। तो जातक को जो है पुत्र प्राप्ति भी होगी। अब जब शुक्र अब शुक्र जब 12वें भाव में बैठेंगे, तो शुक्र जो है द्वितीय से सप्तमेश होकर के 12वें भाव में बैठे। अब 12वां भाव जो है उनकी उच्च राशि है, तो अपने उच्च राशि में शुक्र जो है जब 12वें भाव में बैठ जाएंगे, 12वें भाव में बैठ जाएंगे, तो जातक को जो है अत्यधिक, मतलब समस्त प्रकार के भोग विलास युक्त मतलब संसाधन, माने जातक पूर्ण रूप से संसाधन समृद्धि से युक्त होगा। माने समस्त शुक्र 12वें भाव में शुक्र अत्यंत जो है सुपर फल देने वाला होता है, क्योंकि भोग का स्थान है, भोग कारक ग्रह भोग का स्थान में बैठ जाएगा, तो जातक को भोग संबंधित सांसारिक भौतिकता संबंधी जितने भी सुख है वो सभी जो है जातक को प्रदान कर देंगे। धन, वाहन, गाड़ी घोड़ा, सुपर घर, ये सब कुछ मतलब सुख को जो है प्रदान कर देंगे, क्योंकि भोग का कारक ग्रह भोग स्थान में बैठ जाएगा। तो थोड़ा एक ही कमी रहेगी कि जातक पर नारी का गमन करने वाला होगा, क्योंकि अत्यधिक भोग विलासी भी होगा जातक, अपनी स्त्री के अलावा भी जातक के जो है अदर स्त्रियों से जो है मतलब कहने का मतलब व्यवहार होंगे, संबंध होंगे। बाकी यहाँ बैठ करके शुक्र जो है सुपर फल देगा, क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव में योग कारक होता है। शुक्र जो है 12वें भाव में योग कारक होता है। अब 12वें भाव में बैठ करके शुक्र जो है जातक को अत्यधिक जो है शुभ फल भी प्रदान करता है। सांसारिकता भौतिकता से युक्त जातक को समस्त सुख प्राप्त होंगे। ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से अपनी नीच राशि अर्थात बुध की राशि कन्या को देख रहे हैं सातवीं नीच दृष्टि से, तो यहाँ बैठ करके शुक्र जब यहाँ नजर डालेगा, तो जातक को यहाँ बैठ करके शुक्र जो है जातक को क्या करेगा, मानो यहाँ बैठ करके शुक्र जो है जातक को शत्रुमान, नीच दृष्टि से देख रहे हैं तो पूर्व दृष्टि से देख रहे हैं, जातक को शत्रुमान बना देंगे, जातक शत्रुमान हो जाएगा।
और जातक का जो शरीर होगा वो रोगों से बचा रहेगा। ठीक, शरीर रोगों से बचा रहेगा और जातक के शत्रु जो है दबा रहेंगे और मामा पक्ष से भी जातक को, कहने का मतलब, थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त तो हो सकता है, विशेष नहीं। ठीक, और बाकी यहाँ बैठ करके शुक्र जातक को स्वास्थ्य संबंधित सुपर फल देंगे, जातक का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, और जातक जो है धनवान होगा, वाहन से युक्त होगा, माने सुपर वाहन से। ठीक है, क्योंकि मीन राशि का है, उच्च राशि में बैठा है, इसलिए सुपर वाहन जातक को प्रदान करेगा। सुपर मतलब धन भी होगा जातक के पास। ठीक है, समृद्धशाली होगा जातक और समस्त प्रकार के मतलब सुखों से परिपूर्ण होगा और यश कीर्ति भी प्राप्त करने वाला जातक होगा। लेकिन थोड़ा यहाँ बैठ कर के जातक जो है अत्यधिक कामुकता एवं कहने मतलब अत्यधिक कामुकता से जातक को थोड़ा दूर रहना चाहिए ये। ठीक है, नहीं जातक को थोड़ा बहुत अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। ठीक, अब मेरा मोबाइल नंबर 7985489342 है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कृपया मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।